माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है, पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे पूजा गृह होते, तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते और मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो छवि में, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण, ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे, घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे। कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहां जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो, ये संसार है। राधे राधे बोल रहे हैं, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते हैं। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए
रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते, हरे कृष्ण नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा न करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाएं, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो असरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है, ये जो धन वैभव की जेल है। उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जो भी इनका व्यवहार देखा कि न खान पान में रुचि, न भोग विलासिता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चर्चा सुनी घर में, महाप्रभु चैतन्य देव आए हुए हैं अद्वैताचार्य जी के घर, 4-5 दिन रुकेंगे। ये भागे घर से, मुझे दर्शन करना है, महाप्रभु के दर्शन करने व्यवस्था की गई। बोले नहीं, पालकी में नहीं, पैदल भाग करके गए। महाप्रभु के सामने गए, बालक ही थे, लौट गए। महाप्रभु ने कहा और रघु आओ। रघुनाथ दास नाम था तो रघु के आओ, दुलार से। और कहा बहुत समय से बिछुड़े थे, आज मिले हो। मतलब भगवत पार्षद है ये तो। संसार में चिरकाल से भटका हुआ जीव जब अपने स्वामी की शरण में पहुंचता है तो कैसा सुख मिलता है, ऐसा से रघुनाथ दास जी को सुख मिल रहा है। महाप्रभु ने गले लगाया रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है भागूं। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में जाके रहो और घर में भजन करो। ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता। 4 दिन के लिए वैरागी बने, फिर लौट करके घर की बात याद आवे, घर की सुविधा याद आवे, ऐसा नहीं। वैरागी को घर से कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है, वैराग्य का ये सिद्धांत है। वो भगवत आश्रित ही जीना चाहिए। धाम है इसलिए थोड़ा सा गुरुजन छूट दे देते हैं, चलो वास करो किसी तरह के शिव, पर वो एकमात्र वैरागी का आश्रय भगवत
प्रदत्त जीवन होना चाहिए, भगवत प्रदत्त। वैरागी का मतलब ही होता है भगवत प्रदत्त जीवन। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता कि 4 दिन के लिए वैरागी बने, फिर घर का याद आवे, घर की वस्तु का सेवन, ऐसा है। महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं रहता, तुम जाके घर में रहो। रोते हुए वापस चले आए। जब महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, पिता को बड़ी चिंता। बहुत सुंदरी नवकिशोरी से इनका ब्याह करवाया कि यही एक फांस है जिसमें रोका जा सकता है बैरागी को। गोवर्धन दास धनी थे, राजा और प्रजा दोनों की प्रीति भाजन थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी बड़ी ही सुंदर कन्या थी, उससे विवाह करवाया। राजाओं के समान वैभव उन्होंने दहेज में दिया। रघुनाथ दास जी को ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा सब भोग विलास देखा भी नहीं। कैसा कृष्ण नाम का स्वाद है, जबरदस्ती ब्याह कराया गया, उनकी तो रुचि ही नहीं थी। पिता को क्या पता था कि इनका मन तो किसी अव्यक्त से संबंध मान चुका है। पत्नी का सौंदर्य, पत्नी की प्रियता, भोग सामग्रियां, सब वैभव तुच्छाति तुच्छ इनको नजर आया। इन्होंने बात भी नहीं की, ये भी प्रयास विफल गया। अब तो पूरे परिवार जलने लगा कि अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं कि इनको रोका जा सके। रघुनाथ दास जी ने अपनी पत्नी से एकांत में प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन मधुप श्री कृष्ण चरणारविंद के, हम कभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये जो जबरदस्ती हुआ है, श्री कृष्ण आपकी कृपा रक्षा करें, आप पर कृपा करें। उदासीन परिवार वाले जब कि ये प्रथम ब्याह से लेकर के बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, बहुत ही सबको भय हो गया कि अब ये। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके, रामकेल से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे, तो बड़ी नम्रता के साथ पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। अब वो तो समझ ही रहे थे कि इनकी दशा क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दर्शन करे आइए। आंखों में आंसू भरकर कहा कि एक बात केवल तुम ध्यान रखना, हमारे दोनों भाइयों के बीच में इतने वैभव में कुल के दीपक तुम ही हो, अगर कोई इधर कदम हटाए वैरागी की तरफ आप ले गए, इधर से हटाए तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम हमारे जीवन के आधार हो, मैं जीवित रहता हूं, तुम्हें देखकर तुम्हारी हर बात को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हमारी आंखों से बाहर चले गए तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरे सफेद बालों की तरफ देखकर, मेरे आंसुओं की तरफ देखकर, जब तक मैं जिंदा रहूं तो ऐसे कदम मत निकालना। बस इतनी हमारी प्रार्थना। बड़े दैन्य होकर पिताजी ने, ताऊ जी ने ऐसा, पर जो निर्मम भगवान के प्रेम में है उसको इन ममता आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनाथ दास जी ने चरणों को स्पर्श किया और कहा पिताजी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपके अनुकूल चलूं, पर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में कोई बलात् बैठा हुआ करवा रहा है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपको कभी कष्ट न दूं, पर अब आपसे मैं ये वचन देता हूं, अभी तो लौट के आ जाऊंगा, पर मेरा मन मधुप श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है। एक पालकी मंगवाई गई, उसमें फिर रक्षकों को राजकुमार की भांति उनको सजाकर सब भेंट की सामग्री महाप्रभु के लिए, जो ही घर से बाहर गली में ऐसे कूद पड़े, सब छोड़ दिया, नंगे पैर भागे वहां से। कौन है प्रपंच पालकी, सब धूप में नंगे पैर, सुकोमल शरीर, और महाप्रभु के चरणों में जाके दूर से साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा आ गया रघु, फिर छाती से लगाया और कर कमल से इनके घुंघराले बाल ऐसे सहलाते हुए हृदय से लगाया
तुम धूप में अकेले क्यों आए, तुम्हारे साथ रक्षक नहीं आए, पैदल क्यों आए नंगे पैर? कहा प्रभु नौकर जन भी थे साथ में, उस रक्षक पालकी भी थी, पर प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे, क्षमा कीजिए। महाप्रभु मुस्कुराए। रघुनाथ दास जी ने आंसुओं से भिगोते हुए महाप्रभु के काशाय वस्त्र में से कहा प्रभु अब दूरी सही नहीं जाती, अब आप अपने से दूर मत कीजिए मुझे। महाप्रभु ने कहा देखो कोई कार्य जल्दीबाजी में ना करे, तुम पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है, पर तब तक इंतजार करो, वो समय आएगा, तुम इंतजार। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कारावास भी किसी को अच्छा लग सकता है, ये पिता का वैभव, ये पिता का सब सुख सामग्री मुझे कारागार लगता है, मुझे छुड़ा लो इस कारागार से। महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हें परेशान? बोले प्रभु हर समय हमारे ऊपर अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं कि अगर मैं एक कदम भी चलूंगा तो पहरेदार साथ होंगे। प्रभु मुझे गृह बंधन से मुक्त कर दो, मैं बहुत। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुम्हें कौन बांध सकता है। रघुनाथ पर घर तुम्हारे लिए बंधन नहीं हो सकता। देखो जब घर में ममता करे तो वो बांध सकता है, तुम तो श्री कृष्ण की ममता वाले हो। तुम आसक्ति छोड़कर घर में रहते हुए, तुम्हारा ब्याह हो गया है स्त्री से, पिता से, वैसे प्रेम में व्यवहार करो। महापुरुष जन देखते हैं हृदय की स्थिति। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे इन खिलौनों में बहकाओगे अब भी? क्या प्रभु आप देख नहीं रहे हो कैसी आग लग रही मुझे इन खिलौनों से? प्रभु मैं समझ रहा हूं अनाधिकारी हूं, इसीलिए आप इन खिलौनों की बात कर रहे हो। प्रभु अब नहीं, अब तो श्री कृष्ण चाहिए। प्रभु जो आपका कृपा कोर नहीं पाया उसी को खिलौने अच्छे लगते हैं। नहीं प्रभु, आप जो उपदेश कर रहे हो उनके लिए ठीक है, जो धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की बात सोचे। प्रभु मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, आपके चरणों के समीप रहना चाहता हूं। मुझे ना स्त्री में आसक्ति है, ना घर में आसक्ति है, ना भोग में। प्रभु मुझे काटने को दौड़ता है सब कुछ, मुझे मुक्त करा दो। प्रभु ने कहा जो तुम कुछ कह रहे हो सब ठीक है, फिर तो मैं कह रहा हूं कि मरकट बैराग्य ठीक नहीं। वो कभी फिसल नहीं सकते जिन्होंने कष्ट को गले लगाकर आगे बढ़ा है, और जिन्होंने संपत्ति को देख करके कि अमुक आश्रम के गुरुदेव संपत्तिवान, उनके शिष्य बनेंगे, हम उनके अधिकारी बन जाएंगे, जब विपत्ति आएगी कष्ट आएंगे तो फेल हो जाएंगे। कभी भी संपत्ति को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, वैभव को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, सदैव भगवान को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। जो ये क्षणिक बैरागी होते, इन पर जब कसौटी कसती है माया तो ये लोग भाग पड़ते हैं, फिर इनको घर ही में देखा जाता है। महाप्रभु कह, रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कसौटी तो बैरागियों की होती, हम तो आपके बच्चा हैं प्रभु। ये बहुत बचने का बहुत सुंदर उपाय है। प्रभु क्या आपकी कृपा रूपी अमृत का पान करने वाले को कभी क्या विषय भी सता सकता है नाथ? क्या आपके चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी राग फंसा सकता है? प्रभु ने धीरे से कहा ठीक बात है, तुम्हारी ठीक बात है, पर अभी मेरी आज्ञा है तुम जाओ, अभी घर जाओ। मैं यहां से लौटकर पुरी जाऊंगा, फिर समय आएगा तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। ये नहीं कहा कि आप आना, समय आएगा तो तुम पुरी में मुझे मिल जाओ। रघुनाथ दास जी को लगा कि महाप्रभु का आदेश हो गया है। अभी महाप्रभु पुरी तक पहुंचे। 7 दिन 7 रात्रि महाप्रभु के पास ही रहे। अद्वैताचार्य जी के घर महाप्रभु का उच्छिष्ट पाते, चरणों के नीचे शयन करते। वहीं श्रीमन माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि समीप ही थी। अद्वैताचार्य की प्रार्थना करने पर शांतिपुर में महाप्रभु और टिके। कई दिन तक आनंद मिलता रहा रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की उच्छिष्टामृत का।
महाप्रभु फिर वहां से जब चले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोते हुए घर आए। मजूमदार जी ने समझ लिया कि अब ये हमारे हाथ से गए, अब ये हमारे वश में नहीं। कड़ा पहरा लगा दिया कि अब तो प्यार की जरूरत नहीं, अब शासन की जरूरत है। 1 मिनट के लिए भी दसियों छड़ीदार साथ, शयन, लघुशंका, शौच, कहीं भी बाहर, स्कूल जाना बंद, विद्यालय संस्कृत के जाना बंद, पालकी में बैठाल करके आचार्य को घर बुलाते, पैसा था यहीं पढ़ो, पूरी व्यवस्था। रघुनाथ दास जी जब इतने बंधन में कुछ दिन रह रहे थे तो किसी वैष्णव के मुख से सुना कि महाप्रभु वृंदावन से होकर जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। बस उनके हृदय में वो छा गया। महाप्रभु ने कहा था जब मैं पुरी आ जाऊं तो पुरी में समय आएगा तब तुम मिलोगे, भागो यहां से भागो, ऐसा उनके हृदय में आया था। जो आचार्य पढ़ाने आते थे उनके मन में आया कि निकलने का एक ही उपाय है कि इन्हीं के संग पीछे निकला जाए। पीछे पीछे आचार्य के चलने लगे। उन्होंने कहा कि बस बस सम्मान के लिए इतना ही काफी है, तुम अंदर जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता ने इतनी सुरक्षा कर रखी है। मन में कि बंदी की तरह अब मुझे जीवन नहीं जीना है, क्षण भर के लिए भी जीवन नहीं जीना। हा गौर हा प्राण वल्लभ, अंदर से एकदम फिर अपने को संभाला और कहा गुरुदेव अंदर तो सब व्यवस्था है, पीछे सब खड़े हैं, थोड़ी देर खुली हवा में आपके साथ चल सकते हैं? आपकी आज्ञा जहां होगी थोड़ी देर के बाद में। हृदय में आग जल रही कि बस केवल घर से बाहर निकलकर गली में पहुंचे, इनको उधर जाना होगा, मैं जगन्नाथपुरी के लिए भागूं। भला है विचार करो, जिन महापुरुषों के पास इतना वैभव था, सुंदर पत्नी, सब व्यवस्था, कैसा भगवत भजन का आकर्षण होता है। इसे वैराग्य कहते हैं, वैराग्य से कहते हैं। वैरागी की 3 ही गिरने की खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। तीनों बात इनकी घर में ही थी, उनको ठुकरा करके ये भगवान के लिए। ऐसे महापुरुष कितना वैराग्य में जीवन व्यतीत किए भगवान के प्रति। रघुनाथ जी जैसे कोई बावरा हो गया हो, पीछे पीछे उनके चले। उन्होंने कहा जाओ वापस, अब तो जाओ ना। हाँ गुरुजी, पहले आप आगे निकल करके अपने गली में जाइए, हम तो वापस, हम तो आपके चरणों के दर्शन खड़े खड़े कर रहे हैं। उनको लगा ये भी ठीक बात है, वो गए। जे ही ऐसे गए, आसपास देखा, अच्छा अंगरक्षकों ने इसलिए कि गुरुजी के पास 4 कदम जाएंगे, भाग पड़े रघुनाथ दास जी। हा गौर हा प्राणनाथ, जगन्नाथपुरी के लिए। जिसको भगवान में अनुराग हो जाता है उसको कोई संकट, कोई विपत्ति, नई अवस्था, नंगे पैर, ना कुछ खाना ना पीना, ना कोई साथी, और जगन्नाथपुरी नजदीक थोड़ी है। कई दिन रात भागते ही रहे क्योंकि पता था कि राज कर्मचारी पकड़ लेंगे। देखो, जिस सुख के लिए बैरागी फिसल सकता है, उन सुखों को कैसे छोड़कर भगवान के मार्ग का अनुरागी भागता है। कहीं मेरे पिता के का राज कर्मचारी मुझे पुनः पकड़कर घर ना ले जाए, इसलिए रात दिन भाग रहे जंगल के रास्ते से। जैसे परशुराम जी की बेटी करमेती बाई, जब वो वृंदावन के लिए भागी, जब देखा कि गवन के लेने वाले आ गए, तो उनका ये जीवन तो श्री कृष्ण को है, दूसरा कैसे इसे स्पर्श कर सकता है। रात में भागी, स्त्री शरीर, सोचो मतलब कितना प्रबल बल होता है भगवान का।
अब सुबह हुआ, मां ने देखा कि अरे रिश्तेदार तो बैठे हैं जो बेटी को लेने आए हैं, और बेटी ही गायब हो गई। परशुराम जी से कहा, उन्होंने तुरंत राजा को सूचना की। राजा उनके शिष्य थे, राज कर्मचारी घोड़ों पे भागे, चारों तरफ सूचना दी कि वृंदावन के मार्ग में होगी, क्योंकि वृंदावन वृंदावन पुकार रही, तो जरूर वृंदावन भाग के जाएगी, इधर घोड़े दौड़ाएंगे। श्री कृष्ण अनुरागिनी करमेती बाई ने भी सोचा कि सबको पता मैं वृंदावन जाऊंगी। थोड़ी दूर में देखा टॉप से, जो घोड़ों के टॉप से धूल उड़ती, उन्होंने समझ गए राजकर। वहां एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। सोचो ऊंट की कितनी बड़ी दुर्गंध, सड़ा हुआ, उसमें के पेट में जो ऐसे पशुओं, हिंसक पशुओं ने खाया था, खोखला बन गया था ढांचा, उसके अंदर घुस गई। 3 दिन 3 रात तक उसके अंदर कितनी सड़न में, उनको कोई सड़न नहीं लग रही। कृष्ण 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 सब रास्ते खुलवा। जब उनको लगा कि अब कोई नहीं, तब बाहर निकली और वृंदावन के लिए आई। ये कैसा भगवान के अनुराग का मार्ग, जहां संसार के भोगों के लिए लोग पागल घूम रहे हैं, ये श्री कृष्ण बावरे जन बमन की तरह उनको त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन जड़ बड़ भागी। कितने बड़ भागी जन है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिना कुछ खाए पिए जंगलों के रास्ते से भागते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे। शेष चर्चा है। श्री राधा सुबह घरी लगी, ले हो स्वामिनी, तुम हो गरीब निवाज, अली किशोरी ललित लड़ेती, देहु वृंदावन वास, लड़ेती देहु वृंदावन वास, अपनाए की लान। श्री राधा अपनाए की लाज, धन्य 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 तेज इनके उपास हैं, धन्य 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 तेज इनके उपास हैं। उपासक अपने आराध्य देव की अनन्य ममता को बहुत सुरक्षित रखे, किसी भी प्रभाव से प्रभावित होकर आराध्य देव की अनन्यता न छोड़े, चाहे वो विषय का प्रभाव हो, चाहे दुख का प्रभाव हो, चाहे किसी पद प्रतिष्ठा का प्रभाव हो, या मोक्ष का भी सुख का प्रभाव क्यों न हो, अपने आराध्य देव की अनन्यता में दृढ़ रहे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, आपको जो वृंदावन का आश्रय और वास मिला है, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। वेदांताः प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेतत्तः किं मम, मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किं ततः, नो चेत भागवतानुभूति पदवी यातस्ततः किं मम, स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्धि इव न स्पंदेत वृंदावना। वेदांत के ज्ञानी महापुरुष जन जो उपनिषद तत्वदर्शी हैं, वो मोक्ष सुख का वर्णन करते हैं, मोक्ष सुख की आकांक्षा करते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं, होते रहें। आज आप सुनेंगे इनकी चर्चा थोड़ी सी समय मिलने पर। कितने उच्च कोटि के वेदांती हैं स्वयं, तब वो कह रहे हैं मुझे अब इसका प्रलोभन नहीं रहा। वेदांतदर्शी तत्वदर्शी महापुरुष जिस मोक्ष का वर्णन करते हैं, प्राप्त करने की साधना करते हैं, प्राप्त करते हैं, बने रहे।
और जो शास्त्र के गड्ढे में गिर गए हैं और तर्क वितर्क करके एक दूसरे को परास्त करते रहे, यदि वो वृंदावन की महिमा के विषय में कुतर्क करते हैं, क्या होगा? केवल वृंदावन वास से ही सब हो जाएगा क्या? अरे क्या रखा है? तो उन अज्ञानियों की बातों से मेरे मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोचेत भागवतानुभूति पदवी या तस्ततः किमम। बड़े बड़े महान भगवत भक्त हैं, सबके चरणों में वंदना है, पर जो धाम प्रेमी नहीं है, इसी प्रिया प्रीतम के प्रेमी नहीं है, मैं उनका संग नहीं करना चाहूंगा। समझो अपने रसिक अनन्यता को। किंतु मेरा शरीर यदि यहां खूब पीड़ा पहुंचाई जाए, धाम में कोई मारे पीटे गाली गलौज करे, यहां तक कि स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्धि इवना स्पंदित वृंदावनात्, अगर वज्र का प्रहार भी कर दिया जाए, शरीर नष्ट कर दिया जाए, तो भी इसी वृंदावन में नष्ट होगा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित जाने की सोच भी नहीं सकता। कैसा है वृंदावन? स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुल्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्ण स्थायी गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सुखप्रद है। जैसे स्थूल मृत्यु लोक तो सूक्ष्म है देवलोक। स्थूल पांचभौतिक शरीर तो इससे सूक्ष्म है अंतःकरण। सूक्ष्म से श्रेष्ठ है कारण ब्रह्मलोक स्वभाव, इससे श्रेष्ठ है तुरीय ब्रह्म। ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है तुरीय अवस्था, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, वो ब्रह्म स्थिति। इससे भी श्रेष्ठ है वैकुंठ का सरस रस ऐश्वर्यमय। इससे भी श्रेष्ठ है द्वारिका का भगवान का अद्भुत अनुराग में वैभव संपन्न रस। इससे भी श्रेष्ठ है जन्मभूमि मथुरा, क्योंकि मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, ताप सकल लीला कहे। हरि की नित्य उपस्थिति मथुरापुरी में वर्णन की गई है। और मथुरा से भी श्रेष्ठ है कृष्ण चंद्रजू जो सखाओं के साथ खेलते हैं, गोष्ठ वृंदावन। गोष्ठ वृंदावनम कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम, उससे भी श्रेष्ठ है तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः, गोपियों के साथ जो रास करते हैं प्रभु, वो वृंदावन श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ है अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती। जहां गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, ये गोपी वृंदावन के अंतर। जो जिस वृंदावन में आप बैठे हैं, ये राधा निकुंज वाटी चकास्ती। आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। ये केवल आद्य भाव का है। आद्य भाव कहते हैं श्रृंगार रस की चरम सीमा। श्रृंगार रस तो गोपी वृंदावन में भी है, पर ऐश्वर्य मिश्रित हो जाता है। रस तो गोष्ठ वृंदावन में भी है, पर ऐश्वर्य मिश्रित हो जाता है। इसमें ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, केवल माधुर्य ही माधुर्य। जैसे श्री भगवान सखाओं के साथ खेल खेल में अघासुर को मारना, बकासुर को मारना आदि आदि बहुत सी लीलाएं हैं। गोष्ठ वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देता है कि भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता।
गोपी वृंदावन में ही गोपियों के बीच में अंतर ध्यान हो जाना ये ऐश्वर्य से ही है। लेकिन ये जो राधा निकुंज वाटी है, यहां किंचन मात्र भगवान की भगवत्ता का प्रवेश नहीं है, केवल प्रेम। आद्यो भावो यो विशुद्धोति, विशुद्ध महाश्रृंगार रस, जिसमें कोई भी ऐश्वर्य की मिलावट नहीं, अन्य की तो बात जाने दो। पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्माद सर्वा, ये तद्रूपा है। प्रिया प्रीतम प्रेम स्वरूप तो वृंदावन प्रेम स्वरूप, ये भगवत स्वरूप है। प्रिया प्रीतम में और वृंदावन में इतना भी अंतर नहीं। तो आप वृंदावन वास कर रहे हैं, मानो प्रिया प्रीतम के समीप वास कर रहे हैं। वैसे तो भाव में वर्णन किया गया है, ब्रज 84 को श्री कृष्ण का साक्षात गोद स्थली है। जो ब्रज में वास कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहे हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन जो राधा निकुंज वाटी है, ये अति उन्माद प्रकट करने वाले प्रेम की स्थली। ये कोई साधना स्थली नहीं है, सिद्धों की स्थली भी नहीं, ये प्रेमियों की स्थली, रसिकों की भूमि है। ये रसिकों का रस क्षेत्र है। तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौघौ नित्याभंग प्रोन्मदानंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलतः स्वालिजुष्टौ अलिजुष्टौ स्वालिजुष्टौ, अपनी सखियों के साथ जहां प्रगट रूप से अद्भुत रूप, अद्भुत शोभा, अद्भुत चातुरी, अद्भुत रस, जहां ऐसी लीला हो रही है, ये है निकुंजवाटी वृंदावन, जो नित्य अभंग अनंग उन्मादकारी रस है, महाप्रेम रस है। यहां श्री प्रिया प्रीतम अपनी निज सखियों के साथ खेलते रहते हैं। यहां वास मिला तो मानो उपनिषद के ऊपर जो वेदों के ऊपर जो तत्व ज्ञान का सुख मोक्ष है, उसको भी लघु कर देने वाला, शास्त्रों की जो साधनाएं हैं उसको भी लघु कर देने वाला, भगवान की जो भक्ति है उसमें भी चरम सीमा का महाप्रेम रस। तभी कहा न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। जहां प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, यहाँ इनका किसी का प्रवेश नहीं है। स्थूल से श्रेष्ठ, सूक्ष्म से, कारण से, ब्रह्मपुरी से, वैकुंठ से, द्वारिका से, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से, गोष्ठ वृंदावन से, गोपी वृंदावन से श्रेष्ठ अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती। ये अत्यंत आश्चर्यमय महामहिम कि एक साधारण को भी असाधारण प्रिया प्रीतम के पास पहुंचा दे, ऐसी सामर्थ्य वाला वृंदावन है। इस वृंदावन का जिसको आश्रय मिला, वास मिला, लाडली जी की अपार कृपा है। अब अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में जो अनन्य हो गया, मानो बाजी जीत गया, क्योंकि हमारे पक्ष में अलबेली सरकार श्री लाडली जो हैं, नागरी दास यही जन्म जितायो। ये बहुत सुंदर बात कही कि दोनों विध से हम जीत गए। हार गए तो जीत गए, जीत गए तो जीत है ही, हार गए तो भी हमारी जीत हो जाएगी। क्यों? हमारे पक्ष में महाकरुणामयी, जिनको कभी गुस्सा नहीं आते, ऐसी स्वामिनी जो है, ऐसी लाडली जो है, महाप्रभु चैतन्य देव जी मां करुणा करके जगन्नाथपुरी में विराजमान है। श्री पाद रघुनाथ दास जी गोस्वामी का पीछे आप चरित्र सुन रहे थे, उसके बीच का प्रसंग है कि इधर से वो तो चलने की प्रबल लालसा, और इधर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का बहुत यश फैल रहा था, और वो फैलते फैलते काशी पहुंचा यश। क्योंकि वो यश जैसे वायु प्रवाहित होती है, ऐसे बिस्तरे सब जग विमल कीरति, अद्भुत। तो जो कीर्तिवान जन है, वो जब महत्पुरुषों की कीर्ति सुनते हैं तो एक दोष ऐसा है जिसको त्यागना बहुत कठिन कहा गया है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। कोई स्त्री त्यागी हो सकता है, अर्थात काम भोग विजयी हो सकता है। कोई कंचन त्यागी हो सकता है, अर्थात वित्त तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकता है।
पर ईर्ष्या का, प्रतिष्ठा का त्याग करना एक बहुत कठिन बात होती है। तो श्री पाद प्रबोधानंद जी जो वृंदावन में हिमामृत की रचना करने वाले हैं, इनका नाम था प्रकाशानंद जी महाराज। ये बहुत अद्भुत विद्वान, शास्त्रों के बड़े ज्ञानी। जब इन्होंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, ऐसे एक बार कोई ग्रंथ सुना दो केवल, उनको कंठस्थ हो गया, तो उनकी भी बड़ी। तो जब उन्होंने ये सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए, तब उनको असहनीय हो गया महाप्रभु का यश कि दंडी सन्यासी जो कृष्ण कृष्ण कह के नृत्य करते हैं, कोई वेदांत चर्चा नहीं करते बैठ करके, कोई विद्वत सभा में नहीं बैठते हैं, और इतना बड़ा विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी घुटने टेक करके शरणागत हो गए, पचा नहीं उनको, और यश तो फैल ही रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रतिभा को वो जानते थे, उनके पांडित्य को जानते थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नवीन अवस्था का युवक, ये श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य शरणागत हो गए। यहां ज्ञान शरणागत नहीं करा रहा, यहां प्रेम करा रहा है, जो भगवान को भी अधीन कर, ये तो भगवान ही है। और ये सन्यासी वेदांत को कुछ समझ नहीं रहा है। क्या है? प्रकाशानंद जी के हृदय में प्रश्न उठ रहा है। वो बड़ी अद्वैत वेदांत निष्ठा के पारंगत विद्वान प्रकाशानंद जी, पर कहीं न कहीं उनके हृदय में सरसता थी। ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान का विषय है कि जिसे हम महत्व देते हैं, उसको यदि हम कर नहीं रहे होते तो द्वेष हो जाता है, निंदा करने लगते, पर अंदर महत्व होता है। अब वो एक श्लोक लिखा और कुछ भक्तों के पास उस श्लोक पत्र को दिया और कहा जगन्नाथपुरी जाओ और चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी को हमारा श्लोक देना। पहला, यत्र आस्ते मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारक मोक्षदम मृत तनो शंभु स्वयं यच्छति एतत्वद्भुतमेव यत्सुरपुरान् निर्वाण मार्ग स्थितान् मूढ़ोऽन्यत्र मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावति। बहुत कड़ुआ श्लोक लिखा। जिस स्थान पर मरण कर्णिका कुंड है, पाप ताप हरणी स्वदीर्घिका भगवती भागीरथी गंगा है, और क्षुद्र जीवों को भी परम पद मोक्ष पदवी प्रदान करने के लिए शूलपाणी भगवान शंकर विराजमान है, ऐसे परम पावन काशी को छोड़ करके मोक्ष पदवी जहां नीचों को भी प्राप्त हो जाती है, तो मूर्ख लोग ही पृथ्वी में पशु के समान अन्यत्र भटकते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसा लिख के महाप्रभु के लिए भेजा। जब वो नीलाचल पहुंचे, महाप्रभु को प्रणाम किया और प्रकाशानंद जी का पत्र दिया। धैर्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, इन शब्दों का क्या प्रभाव। महाप्रभु ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक पत्र लिया और पढ़ा और हृदय से लगाया, मुस्कुराए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा प्रभु देखने की अनुमति है, पत्र में क्या है। प्रभु ने कहा देखने की नहीं, सुनाने की भी है, सबको सुना दीजिए। महात्मा का आदेश है, बहुत बड़ी बात कही है। स्वरूप दामोदर खड़े हुए, विद्वता की वो भी मूर्ति थे। श्लोक देर नहीं लगा, सबको अर्थ समझ में आ गया कि क्या।
श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वाह धन्य है, बहुत सुंदर। पर उन भक्त से कहा, तुम वापस जा ही रहे तो एक श्लोक हमारा भी दे देना। महाप्रभु चैतन्य देव ने इस श्लोक उत्तर में भेजा, घरमांभूः मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी काशीनां पतिरर्धमेव भजते श्री विश्वनाथ स्वयं। एतस्यैव हि नाम शंभुनगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। तुम जिस मनकर्णिका की बात कर रहे हो, तो जिनके पसीने से उत्पन्न हुआ है मनकर्णिका कुंड, जानते हो कौन है? श्री कृष्ण है। धर्मांभु मनकर्णिका भगवता पादाम्बु भागीरथी। और जिन भगवती भागीरथी गंगा की महिमा तुमने लिखी, वो जानते हो कौन है? श्री कृष्ण के चरण धोवन चरणामृत, जिसे तुम्हारे महादेव सिर पर धारण करते हैं। काशीपति भगवान विश्वनाथ, जिनके आधे अंग से सामर्थ्यवान है। काशी नगरी में जो तारक मंत्र देते हो, हमारे श्री हरि का ही नाम है। जो माथे पे गंगा विराजमान की, उस श्री कृष्ण का चरणोदक है। और मोक्षाधिपति त्रिभुवन में श्री कृष्ण को कहा गया है, प्यारे श्री कृष्ण के चरणाम्भोज का चिंतन करो, उन्हीं के चरणारविंद का आश्रय लो, तुम्हारे हृदय में मोक्ष सुख भी लघु लगने लगेगा। महाप्रभु ने श्लोक भेजा। प्रकाशानंद स्वामी जी ने जब इस श्लोक पढ़ा, थोड़ी देर तो ऐसा लगा जैसे किसी ने झकझोर दिया पूरे हृदय को। फिर कहा, हाँ विद्वान तो हैं ही ना, ऐसा अंदर के भाव को छुपाते हुए बाहर से फिर एक श्लोक लिखा। महाप्रभु का एक नियम था कि जब सामने प्रसाद कह के रख दिया जाता था, तो चाहे 25 सब्जी हो, 25 प्रकार का पदार्थ हो, पदार्थ न देखकर प्रसाद भाव से पाते थे। और ये किसी गुप्त भक्त ने उनके बताया कि वो सन्यासी होकर 25 प्रकार का पदार्थ, क्योंकि महाप्रभु का यह था कि प्रसाद भगवत स्वरूप होता है और उसको तत्काल पाना चाहिए, बिना ये विचार के कि पकवान है कि कच्चा है कि पक्का, ये सब नहीं। वही हम तो अमुक अमुक पदार्थ हमें अनुकूल नहीं पड़ता, वहां नहीं, तत्काल थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रसाद है भगवत स्वरूप। कल एक उपासक कह रहे थे, अच्छे वैष्णव हैं कि जब हम कुछ पाते हैं तो हमारे अंदर भजन की तरंगें रुकने लगती। तुम का कुछ क्यों पाते हो? निषेध है, कुछ नहीं पाना चाहिए। बोले जीने के लिए तो पाना है, तो प्रसाद क्यों नहीं पाते? तो लेने वही प्रसाद तुमका कुछ क्यों बोले? आप उसे कुछ की तुलना में रख रहे हो भगवत प्रसाद को। अच्छा, प्रसाद पाने के बाद भजन की तरंगें बढ़ती कि घटती है? तो यहां तक गले तक ठांस के क्यों पाओ? प्रसाद है, अल्प पाओ, देखो भजन बनता है कि नहीं बनता। जब प्रसाद मिले तो बिना विलंब किए पहले उसे मुख में डालना चाहिए, यह सिद्धांत है। प्रसाद रख दो, थोड़ी देर बाद ये अपमान है प्रसाद, लाओ लाओ माथे पे लगाओ, पहले प्रणाम करो और किनका मुख में, अगर बिल्कुल समय नहीं तो किनका मुख में डालो, बाद में भरपेट पालो, अभी पहले मुख में डालो। प्रसाद का तत्काल सम्मान, जो महाप्रसाद का सम्मान करते हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है। महाप्रसाद का, चरणामृत का, वैष्णव का, श्री विग्रह का, गुरु मंत्र का, ये बिल्कुल हृदय में रख लो, भगवत स्वरूप है, इन पर कभी संशय नहीं हो। इसलिए प्रसाद में बढ़िया या रूखा सूखा ये नहीं देखा जाता। जो प्रसाद में प्रभु सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में पाते थे। सन्यास नियम को जानने वाले प्रकाशानंद जी, उनको जब ये पता चला
तब उनको लगा कि सन्यासी को तो भिक्षान्न पाना चाहिए, वो भी सूखा। ये 25 प्रकार की सब्जी, ये सब विविध प्रकार के रसों का जो पृथक पृथक स्वाद ले, अच्छा उनको रस दिखाई दे रहे, महाप्रभु प्रसाद पा रहे। अब भक्तजन प्यार से ऐसे समर्पित करते, थोड़ा थोड़ा महाप्रभु पा लेते। 50 भक्त ऐसे कि महाप्रभु हमारा किनका पावे। जैसे गौड़ देश से सब जगन्नाथपुरी जाते तो कई लोग एक साथ निमंत्रण देते कि महाप्रभु पावे, महाप्रभु पाते। तो 25 प्रकार की भोग सामग्री जो प्रभु को भोग लगाई गई वो, और जगन्नाथ जी का भोग तो आता ही, प्रसाद आता ही। अब वो सन्यास धर्म के अनुसार मस्तिष्क प्रधान प्रकाशानंद जी को अवसर मिल गया। अब वो क्या जाने कि महाप्रभु की स्थिति क्या है। स्थिति में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो तो अवतार हैं, उनके ऊपर साधनात्मक नियम नहीं देखे जाते कि साधक को अगर साधना देखनी है तो भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले की देखो। जो भगवत प्राप्त हो गए वहां साधना नहीं, वहां स्थिति होती है। अब वो स्थिति से बालवत विचरण करते हैं, तुम कैसे अंदाज लगा पाओगे। उन्होंने एक बड़ा कठोर श्लोक लिख के भेजा महाप्रभु चैतन्य देव को। पहले श्लोक के बाद झकझोर तो गए थे और कहा भी बहुत विद्वान हैं, पर वो हृदय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णा सनास्तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहम गता शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंध्यस्तरेत् सागरम। लिख के भेजा कि विश्वामित्र पराशर और बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो केवल वायु पी के रहते थे, उनके सामने जब अप्सराएं आई तो उनके मुख कमल को देख करके मोहित हो गए और संयम से रहित हो गए। इन ब्रह्म ऋषियों की ऐसी दशा हो गई जो सूखे पत्ता खाते थे, वायु पीते थे, और ये जो नित्य प्रति बढ़िया चावल दूध दही और घी और बने हुए नाना प्रकार के सब्जी के पदार्थ खाते, इनकी क्या दशा होगी। क्या इनकी इंद्रियां संभव है बस में रहे। अगर ऐसा संभव है तो मैं कह सकता हूं कि विंध्याचल महान पर्वत समुद्र में तैर सकता है, अर्थात असंभव। ये जो अच्छे अच्छे घृत साल हलवा पकौड़ी ये वो सब पाते हैं, क्या इंद्रियों का संभव है संयम कर सके। क्या अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, संन्यास धर्म का। महाप्रभु को लिख के भेज दिया। महाप्रभु अभी इस श्लोक को पढ़ा तो गंभीर मुद्रा में, और स्वरूप दामोदर से कहा, हम कहते थे ना कि सन्यासी को ऐसा नहीं पवाना चाहिए, तुम लोग पवाते थे, देखो ना ये बड़े जन हैं, इन्होंने आदेश किया है ऐसा। स्वरूप दामोदर ने पत्र देखा और कहा, प्रभु इसको अभी हम उत्तर देते हैं। महाप्रभु ने सरलता से कहा, बड़े जनों को उत्तर नहीं देते, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। विवेकियों को समझना चाहिए। जो सेवा में थे उनके तो आग लग गई कि हमारे महाप्रभु को ऐसा कैसे लिख दिया। अगर ये इतने बड़े विद्वान हैं तो क्या महाप्रभु की स्थिति नहीं जानते हैं। महाप्रभु ने कहा, इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो ठीक कह रहे हैं, विद्वानों को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। सोचा कि अगर महाप्रभु ने कह दिया आज से तो फिर सब बंद हो जाएगा। महाप्रभु का वैसे ही शरीर कृश हो रहा है, क्या सन्यासी श्लोक भेज दिया। महाप्रभु से कहा, थोड़ी हम अनुमति चाहिए, एक श्लोक भेजना चाहते हैं। महाप्रभु मौन रहे तो मौनम स्वीकार लक्षणम। तत्काल एक श्लोक की रचना की और भेजा कि सिंहो बलि द्विरद सूकर मांस भोजी
संवत्सरेण कुरुते रतिमेक बारम पारावतस्तृण शिखा कण मात्र भोगी कामी भवेद अनुदिनम वद कोत्र हेतु। बड़े विद्वान हो, इसको समझना। महाबली सिंह बड़े बड़े पशुओं को, हाथियों को मार करके खाता है, वो स्वयं शिकार करके खाता है, फिर भी एक बार काम क्रीड़ा करता संवत्सर में। कहीं कहीं पाया गया है कि एक बार आयु में केवल एक बार काम क्रीड़ा करता है। और दूसरे विपरीत कपोत कंकड़ चुकता है, तृणों का अग्रभाग या बाजरा आदि का दाना पाता है, और एक दिन में सैकड़ों बार काम भोग करता है। कबूतर आदि पक्षी बड़े ज्ञानी हो, भोजन के ऊपर ही यदि काम भाव है तो विचार करके बताओ ऐसी वैषम्यता क्यों? बड़े बड़े महान बलि पशुओं का बलात् हिंसा करके खाने वाला सिंह जीवन में एक बार संभोग करता है या संवत्सर में करता है, और कबूतर कंकड़ और घास का अग्रभाग या दाना चुनने वाला एक दिन में सैकड़ों बार करता है। तो क्या भोजन का ही काम पर है? तो फिर कबूतर को कौन सा वह घी दूध रबड़ी रसगुल्ला पाता है? श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पास ये श्लोक गया, दूसरा लिखने की हिम्मत नहीं हुई, कलम बंद हो गई। अब उत्तर प्रति उत्तर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है काशी का महात्मा बहुत है। महाप्रभु से कहा प्रभु मैं इसको ललकार कर काशी में परास्त कर। बहुत बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी, इससे समझा के आएंगे कि भक्ति का क्या स्वरूप है। महाप्रभु ने कहा हमारे पास रहकर जय और पराजय का विषय, शास्त्रार्थ का विषय, क्या तुम प्रतिष्ठा चाहते हो? क्या तुम उनको पराजित करके विजय चाहते हो? क्या तुम उनको इष्ट देव का स्वरूप नहीं देखते हो? हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं इष्ट देव मान रहा हूं, लेकिन हमारे इष्ट देव से बार बार अभद्र व्यवहार हम जा करके नहीं। सार्वभौम स्वभाव का परिवर्तन ही विद्वता है। क्या महाप्रभु की सहनशीलता! थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिए तो तुम उनको परास्त करने की सोचने। भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं, भक्ति में आवेश को दबाया जाता है। महाप्रभु के कहने पर फिर उन्होंने कहा प्रभु काशी तो जाएंगे और इसको मजा चखा के आएंगे कि विद्वता किसे कहते हैं। बार बार ये श्लोक भेजते हैं। महाप्रभु ने मुस्कुरा दिया, मानो आज्ञा मिल गई। कहा नहीं स्पष्ट जाओ, और मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा इसलिए दिया कि तुम समझते हो कि प्रकाशानंद साधारण विद्वान है। जाओ एक बार, तुम्हारा सार्वभौम भट्टाचार्यपन का होना भी एक बार धुलना चाहिए। जो हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। काशी गए, लेकिन जे ही शास्त्रार्थ शुरू किया, विद्या का मूर्तिमान स्वरूप। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जिनकी वृंदावन महिमामृत सुनते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य भूल गए शास्त्रार्थ करना। कुछ दिन में लौट के आए, महाप्रभु ने कहा कहो पराजित करे आए। बोले प्रभु बहुत विद्वान है। बोले हम जानते थे इसीलिए कह रहे थे, नहीं जाना। भक्ति का अंकुर उदय किए, प्रभु असमर्थ रहा, बहुत विद्वान है। लज्जित होने लगे। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, लज्जित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं के अभिमान से उनको परास्त करने की नहीं सोची थी। कोई भी अपने गुरु की अवहेलना नहीं सह सकता, इसलिए तुम वहां गए थे। तुम्हारा जाना सम्माननीय है, पर वो बहुत अद्भुत विद्वान है, उसको ऐसे नहीं परास्त किया जा सकता। विद्वता से नहीं, प्रेम से।